धीर्धेनं श्रवणपटेत् यतिभरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम। समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम। इंद्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। शुद्ध बुद्धि को देने वाले भगवान गणेश है और वीणा पुस्तक धारणी छंद को देने वाली है हेमा। छंद छावती आओ वीणा बजावती आओ, रोहिणी को तपावती आओ, पापों को हटावती आओ, दानवता का नाम निशान मिटावती आओ, मानवता प्रगटावती आओ, सद्गुण बरसावती आओ। भगवती शारदा आह्वान कर रहे हैं। गिरिनार पर बैठे ऋषभदेव भगवान। बुधवार रोहिणी तपे और हुआ नाभि में ज्ञान। नाभि नरेश ज्ञान अति भारी और प्रथम तीर्थंकर अवतारी। तपे रोहिणी तप गया सभी शरीर, सारी इंद्रियां तप गई और शक्ति तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान कहते हैं कि रोहिणी का तपना और नमोकार का जपना हट जाता है संसार का सपना और ईश्वर हो जाता है अपना। इस कारण नाभि में मैंने और भक्ति ज्ञान तपाया है। इंद्री के भोगों से दूर रहा और जैनेन्द्रिय बन पाया है। तो जान गया मैं इंद्रियों को और आत्मा हुआ प्रकाश। मेरी नाभि में हुआ नमोकार का वास। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। बुधवार की वाणी है रोहिणी में जिन वाणी है और जिनेन्द्रिय में बना हुआ
और रूप दिगंबर जानिए। आकाश मार्ग में चला गया, अधोगति हट गई मेरी सारी। नाभि में भक्ति का कमल खिला और शक्ति मिल गई मुझे सारी। और इंद्रियों को मैं जीत रूप और रूप जिनेन्द्रिय बनाया है। और अक्षय तृतीया को गन्ने के रस का पान पिलाया है। प्रक्षाल किया जब मैंने तो रसपान गन्ने का कर डाला। और ज्ञान प्रकट हो गया मुझे, पी गया मैं भी भक्ति का प्याला। तो आदिनाथ भगवान कहते हैं कि आज बुधवार का दिन है। बुद्ध का मतलब होता है, बु का मतलब होता है बुराइयां, और ध का मतलब होता है धारण करना। तो है संसार के लोगों, है जिनेंद्रियों, है दिगंबरियों, बुद्धि को धारण करो, बुराइयों को धारण नहीं करो। जो करो बुराई धारण तो कुमति और विष प्रगटावेगा। और ये संसार सागर है बड़ा भारी, ये जहाज तैर नहीं पावेगा। नहीं लंगर आपको मिले वहां, और जहाज डूब ये जावेगा। संसार सागर में बड़े बड़े मच्छिए टांग पकड़ खा जावेगा। भगवान आदिनाथ ऋषभदेव भगवान प्रथम तीर्थंकर फरमाते हैं कि जब आदमी बुराइयों को धारण करता है तो उसके सद्गुण, उसकी सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है और संसार के सारे कष्ट उसे सहन करने पड़ते हैं। ये संसार सागर, इसमें ये आपका आत्मा का जहाज, ये पंच तत्व का जहाज, यदि आप तैराना चाहते हो तो 5 मार्ग सदमार्ग हैं, और चलो आप चुपचाप। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग और भोग मार्ग का त्याग। घर जब इस संसार सागर में तेरे आप का जहाज, सारे जहाज यहां डूबते जो बड़े बड़े महाराज। भगवान आदिनाथ कहते हैं कि बड़े बड़े जहाजों को हमने यहां पर डूबते देखा, बड़े बड़े महाराजाओं को डूबते देखा। मैं भी नाभि नरेश राजा का लड़का था, लेकिन मैंने देखा कि राज क्षणिक है, ताज क्षणिक है, भोग भी क्षणिक है, लेकिन भगवान अजर अमर अविनाशी है। मुझे उसका आदी हो जाना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य किसी वस्तु का आदी हो जाता है, व्यसनों का आदी हो जाता है, कोई भक्ति का आदी हो जाता है, कोई भगवान का आदी हो जाता है, तो मैं ईश्वर शक्ति के नाम का आदी हो गया और गिरनार पर्वत पर चढ़ गया। जहां खड़े हुए थे शेर, बड़े बड़े वहां सर्प था, फुंकारे तीढ़े। सांप चढ़ गए मुझ पर जब किया ईश्वर का ध्यान। पता नहीं चला मुझे और नहीं हुआ मुझे विषपान, और नहीं कोई शेर मुझे खा पाया, और डर कर दूर भाग गति पाया। मैं अभय हो गया। भगवान आदिनाथ कहते हैं कि जो संसार में अभय हो जाता है, जिससे मृत्यु का भी भय नहीं रहता, संसार की काम वासनाओं का भय नहीं रहता, जो भोगों का भी त्याग कर देता है, वह संसार में, वह मनुष्य इस संसार सागर में तैर कर परमात्मा से मिल जाता। ऐसे मारकंड जमदाग्नि और ध्रुव प्रहलाद, राम कृष्ण ही तेरे थे और बाकी सब अपवाद। संसार सागर में कोई नहीं
और तेरे यहाँ पर पाया है, और भंवर नाव में फंसी हुई और डूब दाब सब जाया। तो इस संसार सागर के अंदर वही जहाज तैरता है जो भगवान की कृपा पात्र होता है। तो मैंने वस्त्र त्याग दिए, राज त्याग दिया, छोड़ दिया धन धाम, और गिरिनार के जंगल में और लिया ईश्वर का नाम। नमोकार का जाप किया, शक्ति मिली भरपूर, सारा भय जाता रवा, सभी कष्ट हुए दूर। नहीं कोई मुझे छू नहीं पाया, ईश्वर प्रकाश मुझ में प्रगटाया। आत्मज्ञान मुझको हुआ, नाभि चक्र शरीर, सारे चक्र खुल गए अपने आप और बदल गई रे तकदीर। सियावर रामचंद्र शंकर, ब्रह्म चक्र मेरा चला, नमोकार का जाप। नमन करने लगा मैं भी ईश्वर को, और मस्तक झुका अपने आप। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो रोहिणी में 9 दिन तपा, और तपा लिया ये शरीर, और जैसे दूध तपाने के बाद में और मक्खन रूपी खीर, जैसे दूध को तपाने के बाद मक्खन निकलता है और मक्खन अमृत के समान होता है, उस तरह रोहिणी के अंदर जेठ के महीने में जब मैंने अपने शरीर को तपाया, अपनी इंद्रियों को तपाया, मैं दिगंबर हो गया, वस्त्र हटा दिए और कोई नहीं भय, और तपने लगा शरीर। 9 दिन की ये रोहिणी तो अमृत भरा शरीर। मेरी हर इंद्री में, रोम रोम में, मेरी आत्मा में अमृत भर गया। तो रोहिणी में जो अपने आप को तपाता है, आदिनाथ भगवान कहते हैं ऋषभदेव कि वह अमृत अपने शरीर में भर लेता, और वह अमृत उसको लंबा जीवन, लंबी आयु प्रदान करता है, ईश्वर की कृपा प्रदान करता है। इसलिए आदि बनो उस ईश्वर के, और त्यागो सारे भोग, भोगों में क्या रखा है, हो जाएंगे रोग। गर ईश्वर की कृपा चाहे तो जिनेंद्रिय बन जाओ, अपनी आत्मा में ईश्वर का स्वयं ही चक्र चलाओ। नमोकार की शक्ति है, शक्ति बड़ी भरपूर, हिंसा सारी त्याग करो रे, चूमो हिंसा भरपूर। अहिंसा के पास रहो, हिंसा का त्याग करो, क्योंकि हिंसा प्रतिशोध का कारण होती है, और प्रतिशोध आपके शरीर को, आपकी आत्मा को जला देता। इसलिए क्यों तपते हो, क्यों जलते हो और क्यों जलाते हो ये शरीर? अरे नाभि चक्र में नमोकार ही बदलेगा तकदीर। तो आदिनाथ भगवान भवानी ऋषभदेव शक्ति में जानी, चढ़ गिरनार रूप गति पावा, शेर सांप सब डर भग जावा, और महाशक्ति पुंज गति पावे, और घर प्रकाश जिनेंद्री दिखावे, सारे दुनिया में हुआ और आदिनाथ का नाम। जैन धर्म प्रारंभ हो गया और शुभ फल प्रगटे तमाम। सारा जगत मंत्र मुग्ध और दर्शन किए शरीर। नमोकार की शक्ति से भारत की बदल गई रे तकदीर। हिंसावाद ही समाप्त हो गया, प्रेम प्रकट हुआ, आत्मा में नमन करने की शक्ति प्रकट हुई। नमोकार मंत्र कहता है कि जब आप झुकोगे तो झुकना, बुराई के आगे कभी मत झुको, भोगों के आगे कभी मत झुको। झुकना है तो भगवान के आगे झुको, भगवान के चरणों में झुको, अच्छाई के आगे झुको, संत और महात्माओं के आगे झुको। तो झुकना सफल होए तुम्हारा, आशीर्वाद ऋषभदेव दे प्यारा। और शीतल वाणी कीजिए,
शीतल करिए पान गन्ने के रस पान से, और ईश्वर बने ऋषभ देव भगवान। तो तीर्थंकर बन गए भवानी, और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ गति जानी, आदिनाथ स्वरूप है। और चंद्रमा अमृत जान, जैसे अमृत चंद्रमा में वैसे ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव रस से भरा हुआ मटका है, घट है, तो अपनी आत्मा को परमात्मा के रस से भरा हुआ घट बनाओ, उसमें से परमात्मा का नाम आपके रोम रोम में से रिश्ता है। और उस अमृत का सारे संसार को मैंने पान कराया, जैन धर्म बनाया। जय किसकी होनी चाहिए? जय होनी चाहिए न नमोकारा मंत्र की, न कि मनुष्य की। तो सिखा दिया एक शब्द, और करो सब जय जयकार, नमोकार की जय जयकार। तो जैन धर्म साकार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य और तप का दे दिया दान, और दिगंबर बन गए ऋषभदेव भगवान। भगवान ऋषभदेव ने कहा कि खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ जाऊंगा, ये चमड़ी भी यहीं रह जाएगी, ये हड्डियां भी यहीं रह जाएगी, मेरे साथ तो मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्म और ईश्वर की कृपा और ईश्वर का नाम साथ जाएगा। इसलिए सारे संसार के सभी आत्माओं का मैं मार्गदर्शन करता हूं कि आप यहां खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे, आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। तो जब कुछ जाएगा नहीं, कुछ आएगा भी नहीं, तो आप अपने इस पूरे शरीर में, अपनी आत्मा में, अपनी 10 इंद्रियों में, अपने रोम रोम में ईश्वर की शक्ति को भर लो और उस ईश्वर को नमन करते रहो, नाभि चक्र को खोलकर, और ऐसा चक्र चलाओ 10 इंद्रियां आत्मा के वशीभूत कर पाओ। इस पंच तत्व के शरीर की 10 इंद्रियां आपकी आत्मा के वशीभूत हो। इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना ही जिनेंद्रिय होना है, और जो जिनेंद्रिय हो जाता है उसे इंद्र से भी बड़ा पद मिलता है। इंद्रलोक भी एक भोग लोक है, वहां का सुख भी राजसी सुख है। हमें राजसी सुख का भी त्याग कर देना चाहिए। हमें चाहिए परमात्मा का और आदि सनातन धर्म, और आदिनाथ भगवान बन गए ऋषभदेव। सुना रहे मर्म, ज्ञान सुना रहे, ध्यान सुना रहे, और गिरनार पर्वत पर बैठे हैं और वाणी ऋषभदेव करें, और कलयुग में सब सुनते हैं। ये ऋषभदेव की वाणी है, शांति भरपूर ये कर देगी, भारत को अमर ये कर देगी, और जगत गुरु भारत की धरती होगी। नई शक्ति भारत में और फिर से प्रकट हो जावेगी। मानवता का कल्याण हो, ये दानवता क्षय हो जावेगी। तो ये शांति का संदेश है। शांति का संदेश शीतलता प्रदान करता है। जब तक आपकी आत्मा में शीतलता नहीं होगी, जब तक आप अपनी आत्मा में भोगों को नहीं तपाओगे, तब तक आपकी कीर्ति भी नहीं हो सकती, आपको परमात्मा का ज्ञान भी नहीं हो सकता। और अमृत पान करना तो बहुत दूर की बात है। मंत्र पढ़ना, मंत्र सुनना और मंत्र जपना एक अलग बात है, लेकिन अपने इस पंच तत्व के शरीर को तपना, भगवान के नाम को जपना, उसको समझना, समझ के जीवन में उतारना, उतार करके उसे संसार के सारे संसार में फैलाना एक बड़ा कार्य होता है। और उस कार्य को करने के लिए मैं प्रथम तीर्थंकर बना। जैन धर्म मैंने प्रगटाया और दिगंबर रूप बनाया, प्रगटे तीर्थंकर सब देवा,
24 अवतार करे सब सेवा, महावीर स्वामी गति जाने, 24वें तीर्थंकर माने, अति उत्तम ये गद्दी भवानी, आदिनाथ की शक्ति जानी, आदिनाथ के कल्प को और सूक्ष्म दिया सुनाए, हिंसावाद सब नष्ट हो और अहिंसा पाए। अब यदि आपने हमारी बातों पर गौर किया, भगवान के शब्दों को समझा, आदिनाथ भगवान की भक्ति की, आदिनाथ भगवान की शक्ति का प्रागट्य किया, नवोकारा मंत्र का जय जयकार किया, तो फिर आप जैन बन करके आप इस संसार सागर में आपका ये जहाज डूबेगा नहीं, हल्का होकर तैरेगा और डूब कभी नहीं पाए। अगर डूबने लगेगा जहाज आपका तो तीर्थंकर देह तराए। तो तीर्थंकर बड़े बड़े डूबते जहाजों को तैरा देते हैं, लंगर लगा देते हैं और अहिंसा परमो धर्म को संसार में फैला देते हैं। तो संसार में मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, परम धर्म है। इसलिए परमात्मा को जानना ही परमात्मा का परम धर्म है। और परमात्मा को जानने के लिए, धर्म को समझने के लिए हमें समस्त हिंसाओं का त्याग करके अहिंसा को अपने गले से लगाना, अपनी नाभि में सदा, और अहिंसा का करो जाप, और जितने इंद्रियों के भोग हो उनको हटा लो आप, तो नर से नारायण बनो और ईश्वर कृपा मिल जाए। आदिनाथ की वाणी है जो कलयुग में भी आए। तो कलयुग में तो काली मां है, भोग हैं, भगवान तो कहीं नजर आते नहीं है, भगवान को कोई जानना भी नहीं चाहता। भगवान तो यहां दिखावा है, मंदिर में पूजा जाता है, एक मूर्ति वहां पर रहती है और उस पे सब कुछ चढ़ जाता है, पर भोग चढ़ाता नहीं कोई। भोग लगे सब लोग, सारे लोग यहाँ भोग लगाने तो आते हैं, कोई बादाम लाता है, कोई काजू लाता है, कोई क्या लाता है, कोई केसर लाता है, कोई 56 भोग लाता है, लेकिन अपनी आत्मा की बुराइयों के भोग को लगाने भगवान के आगे आज तक कोई आया नहीं। इसलिए हे संसार वासियों, ऋषभदेव भगवान अपनी वाणी में कलयुग में जैन धर्म की शक्ति को संबोधित करते हुए फरमा रहे हैं कि आप हमारे मंदिर में आओ, हमारे दर्शन करने आओ, तो अपनी काम वासनाओं के भोग को हम पर चढ़ा जाओ। बड़े खुश होंगे हम तीर्थंकर हैं, जैसे तीर्थ में सारे पाप हटे, सारे ही मल हट जाते और सारे ही संताप हटे। तो भोग लगाओ भोगों का, और आत्मा योग लगाओ, नमोकार से जुड़ जाओ और नाभि ईश्वर प्रगटाओ। अपने नाभि कमल में ईश्वर के दर्शन करो, अपनी आत्मा में ईश्वर के दर्शन करो और उसको परमात्मा के नामों का भोग लगाओ। इन भोगों में मत फंसो। ये भोग बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और आपकी टांग खींच लेंगे, और इस संसार सागर में यदि आपकी टांग इन भोगों ने पकड़ ली तो फिर आपको छुड़ाना मुश्किल होगा। तो हम 24 तीर्थंकर अपनी टांग छुड़ाने में सफल रहे, 24 अवतार हुए। हमें नशा है तो भगवान का है, इसलिए हमारे मंदिर को नशिया जी कहते हैं। नशा रहे नमोकार का, नशाए तीर्थंकर जान, ऋषभदेव भगवान को देखो शक्ति महान। ये चारों युगों की बड़ी शक्ति है ऋषभदेव भगवान। इनके नाम मात्र से ही, इनके जपने मात्र से ही संसार का कल्याण हो जाता है, हिंसाओं का समापन हो जाता है। इसलिए धन्य धन्य नमोकारा सर्वशक्ति व्यापकम परिपाटतम, नमः 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 आकाश तत्वानि, नमः जल तत्वानि, नमः अग्नि तत्वानि, नमः वायु तत्वानि, नमः पृथ्वी तत्वानि, पंचभूताय नमः नमः। ओम गिरगिरनार, जो गिर जाता है उसके हाथ से, वो गिरनार पे पहले आता है, और नीचे ज्यादा मत गिरो, यहाँ शक्ति कमल खिल जाता है।
तो शक्ति प्राप्त कर वापस पहुंचो परमात्मा के पास। अरे नीचे तो 7 लोक हैं, ऊपर है आकाश। तो उस आकाश की शक्ति में, परमात्मा की शक्ति में आप विचरण करें, न कि संसार सागर के भोगों में। इसलिए भोग त्याग दो, पंच तत्व की देह में भर लो अमृत जान। नमोकार की शक्ति से होता है कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने, सूक्ष्म रूप प्रसंग, केसर वर्षा होती है और रोहिणी तपे तरंग। रोहिणी के अंदर यदि इस प्रसंग को सुना जाए तो जिस देश में यह प्रसंग ऋषभ देव भगवान की वाणी का होता है, वहां पर केसर की बरसात होती है, खुशबू आने लगती है, घंटे और घड़ियाल अपने आप बजने लग जाते हैं, और ईश्वर और ऋषभ देव भगवान और 24 तीर्थंकरों की कृपा हो जाती है। साक्षात दर्शन देते हैं ऋषभ देव भगवान, और ये वाणी कर दे सारे भारत का कल्याण। अहिंसा परमो धर्मो नमोकार जयकार। ऋषभ देव की शक्ति से प्रगटे कलयुग में नए अवतार। नया अवतार है कल की अवतार, शांति रूप ही जान। वाणी उनकी सिद्ध है और करे भारत कल्याण, सारे विश्व का कल्याण करे। वह अवतार प्रकटने वाला है और शांति का संदेश जगत को फिर से सुनाने वाला है। इस कारण ऋषभ देव की और वाणी हुई साकार। 22 मिनट ही चलती है और ये 24 अवतार। तो 24 मिनट से ज्यादा ये वाणी चलती नहीं है, क्योंकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान है। ये प्रसंग तीर्थंकरों का सुनने से आपकी आत्मा भी एक तीर्थ बन जाती है और चक्र तीर्थ बन करके उसमें से अमृत का सरकुलन होने लगता है, और उस अमृत के अंकुरण से मनुष्य अपनी आत्मा में परमानंद महसूस करके और नमोकारा की शक्ति को प्राप्त करके साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन कर लेता है। सभी दुख हट जाते हैं, सो सुख प्रगटाए, और नमोकार की शक्ति से सब कुछ मिलता भाई। बोलो जय ऋषभ देव भगवान की, आज के आनंद की जगत गुरु भारत माता की जय।